कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 206 कर्मचारियों को सरकार ने पक्का करने के आदेश दे दिए हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूं मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। SRO 502 का जो सरकार ने वादा किया था, उस SRO 502 का तो निरीक्षण सरकार कर रही है, दोबारा से नजरसानी की जा रही है उस SRO 502 के ऊपर। वहीं पर आज एक अच्छी खबर आई है कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 206 कर्मचारियों को सरकार ने पक्का करने के, हालांकि वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे और भी उसके अलावा कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो उनको मुकम्मल करनी है, लेकिन 206 जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वो डेली रेटेड वर्कर जिनको कल तक वेजेस मिलती थी, यानी कल तक मजदूरी मिलती थी, अब वो जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्के मुलाजिम हो चुके हैं। उन तमाम मुलाजिमों को स्ट्रेट लाइन की तरफ से मुबारकबाद। लेकिन क्या इन 206 मुलाजिमों के पक्का होने को यह माना जाए कि इसके बाद अब बाकी अलग अलग विभागों में जो डेली रेटेड वर्कर हैं उनको भी पक्का करने की कवायद जम्मू कश्मीर में शुरू होगी? बहुत बड़ा फैसला होगा अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये फैसला करती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर आ रही है उस खबर में ऑर्डर इशू हो चुका है और 206 जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को रेगुलराइज कर दिया गया है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर घाटी में भी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है कर्मचारियों को, जो डेली रेटेड वर्कर हैं या कैजुअल हैं, नीड बेस्ड हैं, जिन की फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुके हैं और जिनके केसेस के ऊपर नजरसानी सरकार कर चुकी है, उन्हें भी रेगुलराइज करेगी, ऐसा समाचार आ रहा है। अब इस समाचार के बाद यह आपको बताना जरूरी है कि 11,000 के करीब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बताए जा रहे हैं कि डेली रेटेड वर्कर, नीड बेस्ड और कैजुअल लोग काम कर रहे हैं। एक लंबे वक्त से ये इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। लाइनमैन से लेकर मीटर रीडर तक ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो कर्मचारी आपको रात के 12 बजे भी और रात के 1 बजे भी गर्मियों में सड़कों के ऊपर मिलते हैं। सर्दियों का मौसम आए तो ये तूफानों के बीच में भी आपको बिजली ठीक करते नजर आते हैं। कमियां कमजोरियां हर डिपार्टमेंट में होती हैं, उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन खबर फिलहाल ये कि उन्हें रेगुलराइज करने का, 206 मुलाजिमों को रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएचई डिपार्टमेंट के इसी तरह के कर्मचारी जो है सड़कों के ऊपर हैं, जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन विरोध सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन सरकार अभी तक उनके मामले में फैसला नहीं ले रही। इसी तरीके से हम एनवाईसी वॉलंटियर्स की बात करें, उन एनवाईसी वॉलंटियर्स को भी SRO 502 में डाला गया था। अब सुनने में आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको लेकर भी सरकार कोई पॉलिसी मुरत्तब करेगी और उनके मामले का भी निपटारा किया जाएगा। लैंड डोनर्स जिन्होंने अलग अलग स्कीमों के लिए, कहीं पर स्कूल के लिए, कहीं पर किसी और सरकारी बिल्डिंग के लिए जमीन सरकार को दी, वो लोग भी इंतजार में थे कि सरकार उनको लेकर कोई फैसला लेगी और उन्हें भी राहत मिलेगी, लेकिन उनको लेकर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। और पिछले दिनों एक सरकारी कागज में यह लिख दिया गया कि जम्मू कश्मीर का जल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SRO 502 को दोबारा से देख रहा है, उसको दोबारा से ये रिव्यू कर रहा है। क्या रिव्यू कर रहा है वो सरकार जानती होगी। और उसके बाद डेली वेजर्स और कैजुअल और उसके अलावा नीड बेस्ड वर्कर्स, ये वो तमाम है, या हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत जो सरकारी कर्मचारी लगाए गए थे या जो अलग अलग स्कीमों के तहत लगे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को भी SRO 502 के तहत भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार ने यकीन दहानी कराई थी कि आपकी सरकारी मुलाजमतें पक्की होंगी।